हेलो बच्चों, वर्कशीट करने में मज़ा आ रहा है ना। तो आज की वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट हमें क्या मिली है, तो देखें आज की हमें क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशन दी गई है। हमें कहा गया है, एक कहानी दी गई हुई है, हम इस कहानी को पढ़ते हैं। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं। तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। मतलब दादाजी वहाँ पार्क में जो जाते हैं, पार्क की लंबाई जो है वो 1 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 मीटर है। फिर अपने मित्रों के साथ वो क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर क्या करते हैं, लाते हैं। तो ये हमें आज की एक छोटी सी कहानी दी गई है दादाजी के बारे में, जो पार्क में जाते हैं सुबह सुबह सैर करने। तो अब हमें बताना है कि पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं और प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वज़न कितना हुआ, क्योंकि दादाजी पनीर और पपीता भी ला रहे हैं ना। और उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ प्रयोग की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्या आप और इकाइयाँ भी यानी अन्य इकाइयाँ भी जानते हैं मापने की? और क्या प्रतिदिन सिर्फ दादाजी को सैर करनी चाहिए? ये हैं हमारे आज के प्रश्न। तो अब इन प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या कहा गया है कि दादाजी सैर पर जा रहे हैं और जहाँ सैर पे वो जा रहे हैं उस पार्क की लेंथ यानी लंबाई, तो यानी हम ऐसे मान लें, इस तरह से पार्क है, उसकी कुछ लेंथ है, लेंथ दी हुई है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में उसकी लेंथ दी हुई है। और उसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ दी हुई है 500 मीटर। अब अगर हमें लंबाई और चौड़ाई दी है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, अगर हम इसे कंप्लीट करें तो ये कौन सी फिगर बन गई, कौन सी आकृति है ये आकृति है आयत की। आयत यानी रेक्टेंगल। तो ये कौन सी आकृति आ गई हमारे पास, आयत की आकृति आ गई। अब दादाजी इस आयताकार पार्क का, इस रेक्टेंगुलर पार्क का एक चक्कर लगाते हैं। मान लिया दादाजी ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से वो चल रहे हैं, ऐसे ऐसे गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर वापस उसी पॉइंट पर वापस आ गए। तो दादाजी ने ये क्या कवर किया, मुझे बताओ। दादाजी ने एरिया यानी क्षेत्रफल कवर किया या परिमाप या पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं वो कवर किया। किनारे किनारे घूमे ना, परी मीन्स किनारे किनारे। तो दादाजी ने परिमाप यानी पेरीमीटर, जो हमारा परिमाप, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो दादाजी ने पेरीमीटर कवर किया। तो अगर हम इस आयत का पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा दादाजी ने कितनी दूरी कवर की। तो अब आयत का परिमाप क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर का, जल्दी से बताओ। हम ये सीख चुके हैं, शाबाश। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और इंग्लिश में हम इसे क्या लिखते हैं, 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ लेंथ कितनी है, यहाँ पर लेंथ देख के बताओ, लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 किलोमीटर। तो 2 गुणा लेंथ की जगह हम लिख देंगे 1 किलोमीटर। और ब्रेथ क्या है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कितनी है चौड़ाई, 500 मीटर, शाबाश, 500 मीटर। अब एक चीज़ हमारी किलोमीटर में है और एक है मीटर में, तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं, ऐड कर पाएंगे अगर 1 किलोमीटर में है और 1 मीटर में है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब जल्दी से बता दो मुझे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ये कितने मीटर्स के बराबर होता है, 1000 यानी 1000 मीटर के बराबर। और यहाँ 500 मीटर हमारे पास पहले से ही चौड़ाई है। तो इसे हल करके हमारे पास एक उत्तर आएगा। उत्तर आप कैलकुलेट करेंगे, मेथड मैंने बता दिया, उत्तर आप निकाल के मुझे हल करके भेजेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा दूरी किस में, मीटर में, मीटर में दूरी आएगी हमारे पास। तो ये तो हमारा पहला प्रश्न था
कि दादाजी ने कितनी दूरी तय की पार्क में। अब है कि दादाजी क्या लेकर आ रहे हैं, पपीता ला रहे हैं, पनीर ला रहे हैं और दूध ला रहे हैं। अब पपीता और पनीर, इनका तो हम वज़न ग्राम किलोग्राम में नापते हैं। दूध किस में नापते हैं, दूध किस में दिया हुआ है हमें, लीटर में। तो हमसे पूछा गया है पपीते का और पनीर का वज़न कि वो कितना लेकर आते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखें तो पपीता कितना लेकर आ रहे हैं बाबा जी, जो दादाजी हैं वो कितना पपीता लाए, वो लाए 1 किलोग्राम। तो ये है पपीते का वज़न। और पनीर कितना ला रहे हैं, पनीर है 250 ग्राम। हमें चाहिए कुल वज़न। तो कुल वज़न यानी टोटल वेट जो है हमें वो कैसे मिलेगा, जब हम पपीते का वज़न यानी पपीते का वेट जो है और पनीर का वेट जो है वो दोनों प्लस कर देंगे। टोटल मीन्स हमें प्लस करना है। अब यहाँ फिर आप ध्यान से देखो, एक चीज़ हमारी किलोग्राम में है और एक चीज़ ग्राम में है। अगेन हमें किलोग्राम्स को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, शाबाश 1000 ग्राम। तो पपीता जो है वो तो हो गया 1000 ग्राम का, यानी 1000 ग्राम हो गया। और पनीर हमारे पास 250 ग्राम्स है। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ग्राम में आएगा। इंग्लिश में जी से डिनोट करते हैं और हिंदी में हम लिखते हैं ग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर टोटल वेट जो हमारा पपीते का और पनीर का है वो टोटल वेट हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। देख रहे हो कितना आसान है, बस हमें ये ध्यान देना है कि दोनों इकाइयाँ, दोनों यूनिट जो हैं वो हमारी सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम किलोमीटर में मीटर ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हमने उसे भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ हमने किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस ढंग से हम उन्हें दोनों इकाइयों को, दोनों यूनिट्स को सेम करके हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, जो हमें ये स्टोरी दी गई है, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स यूज़ की गई है मेज़रमेंट की, यानी कौन सी माप की इकाइयाँ यूज़ की गई हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमने दूरी भी देखी, यहाँ पर दूरी भी बताई गई है, वज़न भी है, दूध भी है। तो दूरी के लिए इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, दूरी के लिए मीटर यूज़ किया हुआ है और किलोमीटर यूज़ किया हुआ है, यानी ये 2 इकाइयाँ यूज़ हुई हैं। वज़न के लिए बताइए, जल्दी से उस कहानी को देखो और बताओ वज़न के लिए क्या यूज़ किया गया है। वज़न में हमारे पास क्या यूज़ किया उन्होंने, ग्राम और किलोग्राम। तो इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, ग्राम एंड किलोग्राम। और दूध किस में है, दूध है लीटर में, यानी लीटर। देख रहे हैं। और इसके अलावा आप बहुत सी इकाइयों का डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उनके बारे में आपको बताना है कि और कौन सी इकाइयाँ आप किसी चीज़ को नापने के लिए यूज़ करते हो। एक मैं हिंट आपको दे रही हूँ, डेली आप टाइम देखते हो ना, टाइम, समय देखते हो घड़ी में कि कितने बजे हैं। तो उस समय को आप किन मात्रक में नापते हो, उन मात्रक के आपको नाम लिखने हैं। और इसके अलावा और जो भी आपको मापने की इकाइयाँ पता हैं, जो भी मेज़रमेंट यूनिट्स आपको पता है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपको कितने यूनिट्स के बारे में पता है, आप कितनी मापने की इकाइयाँ जानते हो। जब आप वर्कशीट भेजोगे ना मुझे, देखती हूँ किसको कितनी इकाइयाँ पता हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि क्या दादाजी को ही सैर करनी चाहिए। तो आप खुद बताओ, सैर क्या सिर्फ दादाजी के लिए ही ज़रूरी है या सबके लिए ज़रूरी है। तो आपको सैर से अगर लगता है कि सैर से कोई फ़ायदे हैं, या आपको लगता है नहीं सैर से कोई फ़ायदे नहीं है, सबको सैर नहीं करनी चाहिए, सैर का कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो आपको अपने विचार उस बारे में लिखने हैं कि क्या सैर सबको करनी चाहिए। अगर हाँ तो क्यों करनी चाहिए सबको सैर, और अगर आपको लगता है सैर सबको नहीं करनी चाहिए तो क्यों, उसके भी रीज़न आपको देने हैं। अब जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट अपनी वर्कशीट हल करो और मुझे भेजो।
फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि कहाँ गलती हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये देखना है आपको ये जो मेज़रमेंट है ना, इसके कितने यूनिट्स पता है, मात्रक कितने याद हैं आपको। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।